देखो, महापुरुषों से अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले हमको अपनी शून्य स्थिति बनानी होगी कि महाराज हमें कुछ नहीं पता, तब बात शुरू होगी। कई बार लोग मिलते हैं जी, इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, तो अगर हम कह देवें कि अच्छा महाराज हनुमान चालीसा पढ़ा करो, तो तुरंत बोले वो तो पढ़ते हैं। एकादशी क्या करो, वो तो 12 साल से कर रहे हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा किया करो, वो तो हर साल करते हैं, चाहे रिक्शे पे करते हो। मतलब हमें अपनी बुराइयां याद नहीं रहती, और कभी कभार कोई अच्छाई बन जाए तो उसकी व्याख्या करने से हम चूकते नहीं। यही कारण है वो संत भी बेचारा कहता है कि तू सब कुछ करता है तो मेरे से क्या लेने आया, जा फिर वो। एक बात बताओ, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो फिर जीवन शांत क्यों नहीं है? अगर आपका मार्ग सही है तो संतों से प्रश्न करने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं अक्सर संतों से, महाराज जीवन में शांति नहीं है, क्या करना चाहिए? तो हमारे पास तो एक ही जवाब है, जो आज तक कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। जो आज तक कर रहे थे, इसका मतलब जो आज तक कर रहे थे उससे शांति नहीं आई ना, तो फिर छोड़ दीजिए वो सब। और नई राह पर चलने की अगर इच्छा हो तो फिर बैठो, फिर पूछो महाराज क्या करें। हम अपनी नीति में बदलाव नहीं करना चाहते, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करना चाहते, अपनी रुचियों में हम बदलाव नहीं करना चाहते। सुबह 8-9 बजे से पहले हमारी आंख नहीं खुलती और हम चाहते हैं कि परम शांति मिले, परम सुख मिले, भगवान का प्यार भी मिले, संसार की दौलत भी मिले। ये सब कैसे संभव है? पूर्वाग्रह छोड़ करके ही संतों की शरण में जाओ। अपनी पुरानी आदतें अगर तुम छोड़ सकते हो, बदल सकते हो, नष्ट कर सकते हो, तो ही संतों का सुझाया हुआ मार्ग आपके जीवन में कोई नई शांति, कोई नई क्रांति उत्पन्न कर सकता है। अगर पिछली आदत नहीं छोड़नी तो संत कुछ नहीं करेगा। ये भरद्वाज जी महाराज जो कुछ भी जानते थे सब मिटा दिया उन्होंने, और बिल्कुल निम्न स्तर पर जाकर के पूछा, राम कवन प्रभु पूछूं तो। राम है कौन महाराज, है कौन? ये वही भरद्वाज जी हैं जिनके यहां स्वयं राम भगवान चल के आए थे वनवास के समय। ये वही भरद्वाज जी हैं जिनके यहां भरत जी ने निवास किया आकर के। बड़ी सुंदर चर्चा है यार। लेकिन वही भरद्वाज जी पूछ रहे हैं राम कौन है, राम कौन है? तो संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि संतों का अनुग्रह पाने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रह छोड़ने होंगे, अपना ज्ञान ताक में रखना होगा, छोड़ना होगा, तभी संतों से कोई नई रीत प्रीत हम सीख सकते हैं। अगर अपनी जिद पर हम अड़े रहे तो संतों से कोई प्रसादी मिलने वाली नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, अगर जीवन में शांति नहीं है और शांति चाहिए तो आज तक जो कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए, वो सब नियम बदल दीजिए, वो सब आदत बदल दीजिए, वो सब रुझान बदल दीजिए, अपने खान पान को, अपने पहरावे को। ये छोटी छोटी बातें अध्यात्म में बहुत मायना रखती हैं। आप कहोगे पहरावे की क्या बात आ गई यहाँ पर? बिल्कुल, साधना के पक्ष में पहरावे का बहुत बड़ा रोल है। आप धोती कुर्ता पहन करके बैठिए या मंदिर आइए, तब अपनी मानसिकता को नोट करना कि क्या विचार चल रहे हैं। और तुम बढ़िया फटी हुई जीन पहन करके ऊपर बढ़िया टाइट स्किन कोई टॉप सा पहन करके फिर मंदिर आइए और भजन में बैठिए, फिर देखो तुम्हारे मन की क्या स्थिति है। पहरावा भी, तुम्हारी वेशभूषा भी तुम्हारे मन के संतुलन को संवारती भी है, बिगाड़ती भी है। बिगाड़ने वाला पहनोगे तो मन का संतुलन बिगड़ेगा, और संवारने वाला पहरावा पहनोगे तो मन का संतुलन संवरेगा। तो माथे पर तिलक लगा करके, गले में तुलसी की माला पहन करके चलिए बाजार में, तुम्हारा आचरण बिगड़ेगा नहीं,
तुम्हें डर लगेगा कि मेरी कोई भी गलत हरकत जो है वो मेरे तिलक को, मेरी कंठी को बदनाम करेगी। ये शोभा नहीं है उसमें। इसलिए वैष्णव वेशभूषा जो है वो परमात्मा के जन बनने में हमारी बहुत मदद करती है। कभी भी अपनी वैष्णवता का किसी भी अवस्था में त्याग मत कीजिए। मैं बहुत सारी ऐसी माताओं को कई बार देखता हूं, वैसे तो 24 घंटे तुलसी की कंठी पहन के रखेंगी और ब्याह शादी में जाएंगी तो उसको उतार के घर रख जाएंगी। अरे लोग क्या कहेंगे, लकड़ी की माला पहनी, रिश्तेदारी आई है तो वहां तो सोने की होनी चाहिए। तो तुलसी की माला कई माताएं बहनें उतार के घर छोड़ जाती हैं। इसका मतलब आपकी वैष्णवता नहीं है, वैष्णवता का दिखावा है। भगवान ना करे कहीं रास्ते में प्राण निकल गए तो सीधे आत्मा जो है यमदूतों के कब्जे में आ जाएगी। तुलसी शरीर पर है तो यमदूत भी तुम्हें छू नहीं सकता। तो अगर जीवन में शांति नहीं है तो निश्चित रूप से हमें अपने पुराने रंग ढंग को बदलना होगा। भगवान से प्रेम नहीं बढ़ पा रहा तो जरूर हमारी रीति प्रीति में कोई कमी है। उस सब को बदल करके और संतों से नई राह रीत सीख करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए भरद्वाज जी ने कहा, राम कवन शून्य शून्य, जीरो होना पड़ेगा, जीरो। अगर अपनी साधना के विषय में हमें कुछ भी याद है, हम इतना पाठ करते हैं, इतनी माला करते हैं, इतने व्रत करते हैं, ये सब सूक्ष्म घमंड तुम्हारे भीतर का सत्यानाश कर देगा। ये भी घमंड देता है, हमारा इतना पाठ होता है, हम इतने घंटे ये करते हैं, ये माला करते हैं, इतनी माला करते हैं, हम तो हर महीने वृंदावन जाते हैं, हम हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। ये सब व्याख्या करने की चीजें नहीं है। जो किया उसी समय वहीं छोड़ दीजिए। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ना कुछ किया, ना कर सकूं, ना कुछ करने योग। कर्तापन अहम पैदा करता है और वो अहम तुम्हारे भीतर के सुख को खोखला कर देता है। और अपने धर्म कर्म की, पाठ पूजा की कभी किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जीरो 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 बन करके रहो। अगर अध्यात्म में तुम जीरो बन गए तो संत तुम्हें पल में हीरो बना देंगे, पल में हीरो। तो जाग बलक बोले मुस्काई। इतना बड़ा महात्मा और इतना शून्य स्तर पर जाकर के पूछ रहा है राम कौन है। मतलब हृदय में लेश मात्र भी सूक्ष्म अभिमान तक नहीं है कि मैं इतना महात्मा हूं, सब लोग मेरी जय जयकार करते हैं, सब लोग मेरे प्रणाम करके जा रहे हैं। ऐसा कोई घमंड नहीं है।